हेलो, वेलकम टू स्वर्ण सिद्धि। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे विमेन के हेल्थ की और हमारे साथ है लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर नितिका तलवार। थैंक यू सो मच हाय नितिका। हैविंग मी हियर। हेलो, कैसे हो आप? बहुत अच्छी, आप बताओ। बहुत अच्छी हूँ एंड इसी सेटअप में फिर से आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो आई एम अ लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर एंड अ थेरेपिस्ट। मैं पढ़ाती भी हूँ एक्यूप्रेशर और मैं कंसल्टेशंस भी लेती हूँ एक्यूप्रेशर से रिलेटेड। बहुत ही प्यारी साइंस है जिसको आज हम डिकोड करने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला कि हम इसको फीमेल्स की हेल्थ के बारे में बात कर पाए, बिकॉज आजकल जिस तरीके से फीमेल्स की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल ना सबसे बड़ा रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो लाइक बहुत कॉमन है एंड जो उसकी वजह से या पता नहीं किस रीज़न से एनर्जी नहीं है आजकल फीमेल्स में। थोड़ा सा कुछ होता है बट थकान बहुत जल्दी होती है। ऐसा क्यों होता है? जी, सो अगर हम इसके बारे में बात करें कि आजकल किसी भी अगर हम जेंडर के एज सच बात करें, मेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो थकावट एक ऐसा कॉमन कॉज़ बन गया है, मतलब एक प्रॉब्लम बन गई है मैं कह सकती हूँ। और एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों को है हार्मोनल लेवल पर कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो सिर्फ मेल हार्मोन है, वो सिर्फ मेल्स को रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है, फीमेल्स के अंदर भी वो हार्मोन होते हैं। हमारे जो ये 3 मेजर हार्मोन्स हैं, आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होते हैं। बट फीमेल्स में इसकी मात्रा कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन फीमेल्स में भी ये बहुत ज़रूरी है और स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो ऑलरेडी मेनोपॉज के अराउंड है, क्योंकि वो उस समय टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस कर पाती। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो ये अगर हम बात करें साइंटिफिकली हो गया, बट इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पुअर डाइट, जिस तरीके के हमारा सोना उठना लाइफस्टाइल में जिसको हम कह रहे हैं, उसके बाद जितना हम लोगों ने अपने आप को दवाइयाँ ले लेकर एक हमारे को एक अननेचुरल वेज में अपने आप को ट्रीट कर 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 अपनी बॉडी को हम बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर चुके हैं। सीरियसली। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें मिलके ना आज हमारी इम्यूनिटी, हमारे स्टैमिना को इतना कमज़ोर कर चुकी है कि हम लोगों को नेचुरली, हम लोग हमेशा जब सुबह भी उठते हैं, चाहे हम 8 घंटे की नींद लेकर उठें, तो भी हमें ऐसा लगता है हम बहुत थके हुए हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। और इट इज़ मोर लाइक कि अगेन आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट और अभी तक आपका वर्किंग स्टाइल्स भी क्या है, अगर आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, ये सब चीज़ें। और कहीं न कहीं ये हमारी फिज़िकल हेल्थ को नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पैक्ट कर रही है। अगर हम यहाँ स्ट्रेस्ड हैं, हमें टेंशन है यार, सुबह उठना है, काम पर जाना है, एक जो मंडे ब्लूज़ लोगों को होते हैं कि मंडे है, उसकी वजह से वो चीज़ें हमारे को फिज़िकली भी इम्पैक्ट करती है। वो मेंटल स्ट्रेस हमारी बॉडी में फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस की तरह दिखता है कि ठीक है, हमारा बच्चा है, हमारे को उसको स्कूल भेजना है, वो एक स्ट्रेस है। कैसे? सुबह उठने का मन नहीं करेगा, क्या मैं उठूँ, दर्द हो रही है। सो इट इज़ ऑल हैपनिंग हियर, जो आपकी बॉडी में भी दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसके लिए क्या आप एक्यूप्रेशर में आप कोई बता सकते हो? जी, बिफोर मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हमारा एक्यूप्रेशर ये होता क्या है, कि कैसे हमारा ये बेसिकली एक्यूप्रेशर काम करता है। हमारा एक्यूप्रेशर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारी बॉडी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमारे बॉडी में ना एनर्जीज़ फ्लो कर रही है। अगर मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, उन सब के पीछे कारण है कि हम लोग एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मेरे अंदर ऐसे एनर्जी सिग्नल्स आ रहे हैं कि मैं बोलूँ, आपके अंदर ऐसे एनर्जी सिग्नल्स आ रहे हैं कि आप समझ रहे हो, आप नॉड कर रहे हो, आप उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से जहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ब्लॉकेज आती है या एनर्जी का डिसबैलेंस होता है, वहाँ पर या उस वजह से कोई ना कोई बीमारी हमारी लाइफ में आ जाती है। एक्यूप्रेशर इसी चीज़ पे वर्क करता है। वो हमारी मेरिडियंस में, हमारी बॉडी के अंदर मेरिडियंस होती है, एक एनर्जी चैनल समझ लीजिए। तो वो उन एनर्जी चैनल्स पर प्रेशर देकर उन एनर्जी ब्लॉकेजेस को हटाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स रहती है, एसिडिटी, गैस, ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो मतलब आपके स्टमक मेरिडियन में कहीं न कहीं दिक्कत है। ओके। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, तो मतलब कि हार्ट मेरिडियन में प्रॉब्लम है। तो एक्यूप्रेशर ऐसे रूट कॉज़ को पकड़कर उसको हटाता है। अब अगेन हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग
पॉइंट्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 500 के अराउंड पॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इन एक्यूप्रेशर। अब आपको थकावट किस वजह से हो रही है, क्या वो हार्मोनल इशू है, उसके लिए अलग आपके पॉइंट्स होंगे। ठीक है। अब ये चीजें हम तक कैसे आई हैं? हमारे एक्यूप्रेशर में तो बहुत कॉमन पॉइंट्स बना दिए गए थे, बट जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ये रिसर्च देखी, जब मैंने ये देखा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके क्लाइंट्स, और फिर उसके बाद हमने खुद आपस में जब रिसर्च करी तो हमें ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द जो आपको डेली फटीग फील हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से है। नंबर 1 रीजन इज पुअर लाइफस्टाइल। सेकंड इज डाइट। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप रात को बहुत हैवी फूड लेकर सोए हैं तो आप 101% सुबह बहुत ज़्यादा टायर्ड उठेंगे। वाई? बिकॉज पूरी रात आपकी बॉडी ने वो डाइजेशन प्रोसेस में ही लगी रही है। एंड थर्डली अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट लेकर आ रहा है वो है आपका मेंटल स्ट्रेस, कि आपकी मेंटल एक्टिविटी किस तरीके की है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारे डेली स्ट्रेस के लिए। और अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो आई थिंक लाइफस्टाइल के लिए एज सच एक्यूप्रेशर में ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जिनको हम इनकलकेट कर सकते हैं। बहुत सारे पॉस्चरल हैबिट्स हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस एज इन कि हम सोने से पहले या सुबह उठ के जो हमारी नॉर्मल मसाला चाय होती है उनको हम हर्बल टीज के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो मैटर बहुत एक बहुत अच्छी चीज होती है। और वो भी सीजनल, जैसे सपोज विंटर्स है तो आप जिंजर टी का यूज कर सकते हैं, गर्मियाँ आने वाली है तो आप मिंट टी, कैमोमाइल टी, लेवेंडर टी, इन सूदिंग। एग्जैक्टली हर्बल टीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात करते तो बहुत कॉमन एक मिसकंसेप्शन अगेन है कि लोगों को आदत है कि सुबह काम पे जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, बट टेक्निकली अगर आपको अपनी बॉडी को एक नेचुरली एक उस स्टेट में लेके आना है जहाँ पर आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आपको शाम को सोने से पहले नहाना चाहिए, जो आपको एक बहुत फ्रेशनेस फील करोगे। यू विल स्लीप बेटर एंड वंस यू स्लीप बेटर यू विल वेक अप बेटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठते हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। सुबह उठते सारी अभी हमारे मोबाइल्स ही हमारे साथ में होते, सुबह सबसे पहले उठते ही हम टाइम देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो स्क्रीन टाइम लिमिट कर देना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो एक्यूप्रेशर में भी और हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी एडवाइस की जाती है। डाइटरी चेंजेस की हम बात करें तो डाइट को हमारे को सीजनल डाइट के हिसाब से रखना चाहिए। आजकल नहीं कि जब जो मन किया उठ के खा लिया, ये नहीं देखा कि सर्दी है कि गर्मी है। सो इन नेचुरली समर्स में आप अपना वाटर ज्यादा लूज करते हो स्वेटिंग की वजह से, तो आपको वाटर रिच डाइट लेनी चाहिए। और यही सर्दियों में आपको थोड़ी सी फैट रिच डाइट लेनी चाहिए ताकि आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं, जो आपकी स्किन के लेयर है, वो एक वार्मथ नेचुरली प्रोड्यूस कर पाए। तो इन चीजों को ध्यान रख के आपको अपनी डाइट करनी चाहिए। और अगर हम मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये जो आपका पूरा फोरहेड का एरिया होता है, इस पूरे एरिया पे आपको एटलीस्ट रोज सुबह उठ के मसाज करनी चाहिए। अब आप मसाज नॉर्मल टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के टूल्स के थ्रू, वरना आप अपनी फिंगर्स से, आप अपनी इंडेक्स फिंगर या फिर आप अपनी मिडिल फिंगर और जो आपकी रिंग फिंगर है उनसे आप हल्का हल्का ऐसे ऐसे स्टिमुलेशन दे सकते हैं, पूरे फोरहेड पे टैपिंग कर सकते हैं। इफ नॉट स्टिमुलेशन, ये देने से, बिकॉज हमारे यहाँ बीच में एक पॉइंट आता है जो कि आपका थर्ड आई पॉइंट भी आप इसको कह सकते हो, यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर का पॉइंट आता है। तो ये जब पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत मेजर पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं जो आपके हेडेक, माइग्रेन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल फटीग, उन सबको सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको कंबाइन करके करेंगे तो आई थिंक आई डोंट थिंक, मतलब मेरा तो ये प्रूवन ही है कि आपको डेफिनेटली इन चीजों में आराम मिलने वाला है। ओके। और ये एक्यूप्रेशर कौन-कौन कर सकता है? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक्यूप्रेशर मतलब कि कोई डिस्पेंसरी में अंकल बैठे हैं, आपके घुटनों का दर्द ठीक कर देंगे, आपका बैक का पेन ठीक कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक्यूप्रेशर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार हैं या एक सर्टेन एज ग्रुप में है। एक छोटा से छोटा बच्चा, एन इन्फेंट टू एन एल्डरली पीपल, सब लोग एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपको कहीं जाना ही है। अगर आप एक्यूप्रेशर खुद सीख लें तो आप इसको घर में बैठकर भी कर सकते हैं। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये साइंस अब ऐसा है कि अब बाहर आ रही है, क्योंकि हम जैसे लोग इनको चीजें पढ़ के आगे लाना चाह रहे हैं, पर पहले ये सब चीजें सिर्फ आप कहते हैं ना कि हमारे राजा महाराजाओं को पता होती थी और वो अपने घरों में करते थे। आपने देखा होगा, सीरियल्स में भी दिखाते हैं, ऐसे कोई स्पेशल डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे राजा। हाँ जी। इनके अपने वैद्य होते थे, वो आते थे, नस चेक करते थे,
जड़ी बूटियां देती थी, बिल्कुल सही। सब कंबाइंड है इन्हीं चीजों से। तो ये वो लोग यूज करते थे, उस लेवल का इसके अंदर पोटेंशियल है। तो आप इसको खुद भी घर में कर सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से समझे। और अगर हम बात करें कि सिर्फ डिजीज के लिए नहीं बल्कि प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों के लिए ही ये काम आता है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मौसम सीजनल चेंज है हाँ जी। और आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो आप पहले से ही ऐसे पॉइंट स्टिमुलेट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी में इशू ना आए। आपको पता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, आपको कोल्ड हो जाता है, तो आप पहले से ही कोल्ड के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप इसको एज अ प्रिवेंशन के तौर पर भी ले सकते हैं, कि ये नहीं कि जब तक प्रॉब्लम, अब जैसे छोटे बच्चों में अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे जब उनका आपको नहीं पता चलता कि ये कब बीमार हो जाते हैं, सही बात है। तो आप कुछ पॉइंट्स उनको रेगुलरली स्टिमुलेट कर सकते हैं। पहले होते थे कि छोटे छोटे बच्चों की मसाज होती थी, आज के टाइम पे बहुत कम हो गया है ये सब। हाँ जी। बट जब आप मसाज कर रहे हैं आप तभी उन बच्चों के पॉइंट स्टिमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वो छोटे बच्चे हैं, वो इतना आनाकानी नहीं करेंगे। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, बट उन सब चीजों के लिए भी हमारे एक्यूप्रेशर में है। तो इट इज कि किसी भी एज ग्रुप में और कभी भी किसी भी टाइम, अब आपको मेंटल स्ट्रेस तो कभी भी हो सकता है, आपका बच्चा स्कूल से आया था वो हो सकता है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा था वो हो सकता है, आपके हस्बैंड के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, या फॉर दैट मैटर आप एक सल्की फील कर रहे हो। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, हम फीमेल्स इस चीज को बेटर समझ सकते हैं, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से हमारे मूड स्विच होते हैं। तो आपके मूड के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी प्री प्रिपेयर हो सकते हो। आपको पता है आपको पीरियड्स में बहुत पेन होने वाला है, तो आप पहले ही उसके लिए प्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट कर सकते हो ताकि आपको पीरियड्स में पेन ही ना हो। तो ये क्या इस एक्सटेंट तक काम करता है? बिल्कुल, ये इस एक्सटेंट, अगर मैं इसकी काम करने की उस पे बात करूं तो मैंने खुद ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जहां पर आप समझ लीजिए कि 15-15 साल से चलती हुई डायबिटीज और महीनों से चलता हुआ पीसीओडी मैंने क्योर किया है। सीरियसली? यस, इसकी है इतनी, बट अगेन मेरे साथ थोड़ी चीजें ये रहती है कि इट्स नॉट जस्ट कि मैं आपको प्रेशर दे रही हूँ और आप कहो कि मुझे वेट लॉस करना है और मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, बिकॉज मैंने आपके पॉइंट्स कैसे जाने, ये पता करके कि आपका वेट लॉस का कॉज क्या था, क्या वो वाटर रिटेंशन है, क्या वो आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। अब अगर किसी की ईटिंग हैबिट्स खराब है और वो मुझसे पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद भी वो अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं इंप्रूव कर रहे, तो आई थिंक कि वहाँ कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं एज अ पेशेंट। मेरी साइंस तो अभी भी वो ठीक कर ही रही है। सही बात है। सो आई थिंक थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपको भी इसके साथ को एडजस्ट करना पड़ता है, कि आपको शायद शुगर्स छोड़ने पड़े या मे बी ऑयली फूड छोड़ना पड़े। ये प्रोसेस फास्ट कर देगा। एग्जैक्टली ये कर देगा। और क्योर में तो मैं ये भी इस चीज को मैं आपको एक कहते हैं ना एक आश्वासन दिला सकती हूँ कि अगर एक्यूप्रेशर एक्चुअली में कोई उसको अच्छे से फॉलो करे तो वो कैंसर तक भी ठीक कर सकता है। बिल्कुल, और होता भी है। कोविड में कितने सारे पेशेंट्स मैंने और मेरी टीम ने, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी और मेरी टीम ने, हमने कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है विदाउट एनी मेडिसिन, बिल्कुल नेचुरल। आपकी टेस्टिमनी तो मैंने भी सुनी हुई है कोविड ठीक करने की। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। सो बस यही रहता है कि आप इस चीज को एक्चुअली, फेथ भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं सिर्फ प्रेशर देने से क्या होता है हमारी बॉडी बहुत इंटरकनेक्टेड है। आपने देखा होगा कई बार जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रही होती है, आपको पेट में अच्छा नहीं लगता, थोड़ी गुड़ सी एक ऐसा लगता है, बहुत अनईजी फील होता है। एग्जैक्टली वाई, बिकॉज दिस ओवर थिंकिंग और ओवर वरिंग का जो इमोशन है ना, ये आपके स्टमक और स्प्लीन को वीक करता है। तो हर एक चीज जुड़ी हुई है। जब आपको डर बहुत लगता है, तो ऐसा पहले होते थे ना, तुम्हें डर इतना लगता है तो आप अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि फियर का इमोशन आपकी किडनी से रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी इतनी इंटरकनेक्टेड है ना, बस हम लोग समझ नहीं पाते क्यों हमें बोलते हैं नंगे पाँव नहीं चलना, क्योंकि हमारे पैरों पे भी पॉइंट्स होते हैं। और अगर हमारे पैर सूख गए तो कहीं ना कहीं आपने अपने बॉडी को खराब कर लिया। अच्छा। बस ये है कि ये बहुत पुरानी साइंस है। आते आते लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं हमारे को तो 10 रुपए का पत्ता पैरासीटामोल का खा के ठीक हो जाना है। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है कि बैठ के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करे। बट हमारे उसमें उसकी भी बेटरमेंट आ गई। अगर आप अलाउ करें तो मैं अपने टूल्स बिल्कुल दिखाना चाहूंगी। तो जैसे कि हमारे पास अगर किसी को स्टिमुलेशन देना है, जैसे हमारे यहाँ लंग्स के पॉइंट होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप इनको, जिनको पता है कि उनको सांस की दिक्कत होती है, तो वो कंटिन्यूसली इसको ऐसे ऐसे प्रेशर कर सकते हैं रोज सुबह उठ के। ओके। तो वो ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक्यूप्रेशर में इनको जिमी, प्रोब, स्टिक्स, एक्यूप्रेशर स्टिक्स सब बोलते हैं, बेसिकली यूज किए जाते हैं पॉइंट्स पे प्रेशर देने के लिए। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम खुद से इतना दबाव दे नहीं पाते, तो आप ऐसे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर थोड़ा हाइजीन भी रहता है। तो मैं सभी को ये एडवाइस करती हूँ कि हमेशा किसी भी पॉइंट पे मैग्नेट लगाने से पहले आप उसको एक बारी वाइप से अच्छे से साफ कर लीजिए। ओके। उसके बाद हमारे पास अलग-अलग मैग्नेट्स आते हैं, जैसे ये बहुत छोटे-छोटे मैग्नेट्स हैं छोटे पॉइंट्स के लिए। ऐसी तरीके से हमारे पास बड़े मैग्नेट्स भी आते हैं, ऐसे से, ये हमारे बड़े मैग्नेट्स हैं। तो ये बेसिकली अब जैसे ये हमारा एक पॉइंट होता है, यहाँ बिल्कुल बीचों-बीच, ये हमारा आप समझ लीजिए एक्यूप्रेशर में पेन किलर है। जैसे हमारी नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं, ये पेन किलर है। आप इस पॉइंट पे अब आप दबा नहीं सकते। देखिए आपको जब पेन हो रहा होता है ना, तो आपके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि आप कोई जगह पे प्रेस करें। तो आपको सिर्फ एक सर्जिकल टेप लेनी है, यानी कि एक डॉक्टर टेप लेनी है, और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग मैग्नेट्स भी कैसे फिक्स करते हैं। सो बेसिकली आपको एक टेप लेनी है, आपको उसके ऊपर अपना मैग्नेट रखना है, और फिर इस मैग्नेट को आप रखकर आप अपने उस पॉइंट पे बस आपको ऐसे अफिक्स करना है। ठीक है। आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया, विद इन, अगर बहुत प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो विद इन 2 आवर्स, इफ नॉट क्रॉनिक तो विद इन 5 मिनट्स आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, और मैग्नेट्स की बेस्ट पार्ट है कि आप इसको ओवरनाइट लगा के सो सकते हैं। आपको पता है आपको दर्द हो रहा है, तो आप इसको ओवरनाइट लगा के भी सो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बॉडी में किसी भी जगह पेन हो रहा होगा, इसको ठीक कर देगा? ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे पेन किलर पॉइंट्स हैं, ये उसमें से एक है जो सबसे कन्वीनियंट है। बाकी जो पॉइंट्स है, कोई पैर पे है, बंदा झुकने का मन नहीं, ये नहीं, ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो अगेन इसीलिए इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी नहीं है, हर कोई इसको, आप छोटे बच्चे के भी प्रेस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों को लेकर ध्यान देने पड़ते हैं, जैसे कि जो पॉइंट सर के ऊपर होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड होते हैं वो। ऐसे केसेस में हमारे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है सुपरविजन के, क्योंकि बच्चों का जो ये वाला हिस्सा होता है, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो बहुत कमजोर होता है, और अगर आप ज्यादा दबाव देंगे तो वो पूरा दब जाएगा। तो इसीलिए फिर हम ऐसे पॉइंट्स अवॉइड करते हैं, आंखों के पास के पॉइंट्स अवॉइड करते हैं। बट छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, अब इसमें साइंस काम करती है, बट इसमें हमें ये डर लगता है कि कोई गलती से कोई इधर उधर जो ना करते हैं, अगर खुद से कर रहे हैं तो बंदा इतना ध्यान ना दे पाए। बट इट इज इफेक्टिव फॉर एवरीवन एंड फॉर एनी प्रॉब्लम। तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम, जो भी डिजीज है, वो कितने टाइम में ठीक हो जाती है? अगर हम हार्मोनल, अगर फीमेल्स में देखें तो पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। पीसीओडी, मेरे पास जो पीसीओडी के केस आए, अगर मैं आपको उनके हिसाब से बताऊं तो अराउंड मेरे पास 1 साल से लेडी को कंटिन्यूसली इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, और विद इन 3 मंथ्स उनके पीरियड साइकिल को रेगुलर कन्वर्ट कर दिया था एक्यूप्रेशर ने। डिपेंडिंग अपॉन इट कि मैंने, ऑफ कोर्स हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, क्योंकि हमारे को एक साइंटिफिक लेवल पे देखना है, ये कुछ ऐसा नहीं है, मैजिक नहीं है। हमारे को साइंटिफिक लेवल पे देखना है कि कहाँ हार्मोनल इशू आ रहा है, या किसी और चीज की वजह से ये हार्मोन्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब चीजें देखकर विद इन 3 मंथ्स। तो मैं इसको बोलती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आप इसको प्रोपोर्शनल मान के चलो, इतना टाइम लगेगा। जैसे अगर 1 साल है तो 1 महीना मान के चलिए कि आपको रिजल्ट दिखेगा, और अगर 10 साल है तो 10 महीने मान के चलिए। जैसे कि 15 साल की, और कई बार जल्दी भी हो जाता है, मैंने 15 साल की डायबिटीज 5 महीने में भी देखी है क्योर होती हुई। सो इट इज की डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंसान की खुद की पर्सनल इम्यूनिटी कैसी है, कितनी जल्दी वो फाइट कर रहा है उस डिजीज से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज मैं अगर आपको बताऊं ना, तो डिजीजेस तो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन ने बना दिया है। हम तो इनको कहते हैं कि आपने अपनी बॉडी में खुद ही एक डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है, एक डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया है। डिजीज ऐसा कुछ नहीं होता, डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, कैंसर एज सच कोई एक, अब बहुत कंट्रोवर्शियल है मैं बोलूं, डिजीज नहीं है, बट एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी ने खुद क्रिएट कर ली, क्योंकि आप उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे। आप अगर ऑब्वियसली उसको ऐसी चीजें दे रहे हो जो आपकी बॉडी को इन्फ्लेम करेगा, तो बॉडी इन्फ्लेमेशन ही देगी। आप उसको ऐसा फूड दोगे, ऐसी चीजें दोगे नॉन इन्फ्लेमेटरी, तो वो नहीं उस चीज को केटर करेगी। तो आई थिंक हर एक चीज हम ही कर रहे हैं, एंड इन साइंस के थ्रू हम इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अगेन ये बोलते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में हमारे लिए इजी नहीं होता ये सब करना, कौन ये सब चीजें लेके घूमेगा, एंड दर्द हो रही है तो कहीं पे भी हो जाती है। तो आई वुड से कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि दवाई ना मिले, पर ऐसा तो कहीं नहीं होगा ना कि आपके हाथ आपके साथ नहीं है, हाथ तो हमेशा ही है। तो आप प्रेशर दीजिए, बिकॉज वो एक पैरासिटामॉल आपके लिवर को कितना डैमेज कर रही है, लोग ये नहीं समझ पा रहे। जो लोगों के लाइफ स्पैन शॉर्ट हो रहे हैं, ये जो हमारा डेली थकावट का कारण है, ये जो धीरे धीरे लोगों के अंदर आप कह सकते हैं सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। हाँ, हम लोग सुनते थे
कि पहले के लोगों को तलवारें लग जाती थी और जख्म उनके सूख जाते थे, और आज के टाइम पे आप इमेजिन नहीं कर सकते तलवार, हम तो कह रहे हैं एक सुई लग जाती है, लोग इतने दिन तक हाथ में पट्टी बांध के बैठ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज लोगों की सहन शक्ति खत्म हो गई है, लोगों के खून में, लोगों के बॉडी के अंदर वो गुड सेल्स, गुड बैक्टीरिया, गुड एक आप कह सकते हैं गुड हार्मोन्स रह ही नहीं रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी रिक्वायर्ड, और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण हमारा ये प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स लेना ही है। फूड हैबिट्स के साथ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स यानी कि जो आप मेडिसिन हम लोग लेते हैं, बात बात पे हमारा एक फर्स्ट एड बना है। अगर हमारा उस चीज का फर्स्ट एड बन सकता है तो हमारा नेचुरल चीजों का फर्स्ट एड क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल सही बात है। अब इसको ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एग्जैक्टली। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर क्या सेम है? बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इन दोनों की थ्योरी सेम है, पर जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, आपने देखा होगा कपिंग देखी होगी, बहुत सारे लोग कपिंग करते हैं, स्पेशली स्विमर्स। वो इसलिए करते हैं उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है कपिंग के थ्रू, वो एक एक्यूप्रेशर का पार्ट है। बहुत सारे लोग एक हमारे मॉक्सीबशन उस टेक्निक को कहते हैं, उसमें हम लोग हर्ब्स का एक रोल बना के उसका धुआं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे देते हैं। अच्छा, वो उन पॉइंट्स पे और उन प्रॉब्लम्स के लिए जो प्रॉब्लम कोल्ड की वजह से हुई है। तो ये सब एक्यूप्रेशर का पार्ट है। और जैसी आप किसी भी जगह पर निडलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसको एक्यूपंक्चर बोल देते हैं। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ एक्यूप्रेशर। थ्योरी सेम ही है, पॉइंट सभी के सेम है, बट वो पंचर से, जैसे टायर पंचर नहीं होता, ऐसे आप अपनी बॉडी में पंचर कर रहे हैं, और प्रेशर में आप प्रेशर दे रहे हैं, या आप अलग अलग कपिंग, मॉक्सिबशन ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आजकल मैं देखूं जितना कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, मतलब लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे मतलब जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि लोग अब अवेयरनेस इतनी अब क्यों बढ़ी है? अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लग गया कि इसके अंदर ना स्कोप बढ़ गया। स्कोप तो बढ़ ही गया है ऑब्वियसली, अब लोगों को ध्यान रखने लग गए हैं। और इसमें मैं कहूँगी बहुत बड़ा रोल है हमारे सेलिब्रिटीज का, सोशल मीडिया का। क्योंकि जब आप फॉर दैट मैटर किसी सेलिब्रिटी को स्मोकिंग करते हुए देखते हैं, तो चाहे नीचे जितना भी लिखा हो डिस्क्लेमर, स्मोकिंग इज इंजूरियस, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार अगर वो सेलिब्रिटी ऐसा कर रहा है। इसी तरीके से अब लोगों ने देखा सेलिब्रिटीज जिम जाते हैं, सेलिब्रिटीज योगा करते हैं, सेलिब्रिटीज हर्बल ड्रिंक्स ट्राई करते हैं, हर्बल ड्रिंक्स पीते हैं अपनी। तो लोगों को लगा है कि एक्चुअली में अगर आपको अमीर बनना है, रिच बनना है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, तो ये है असली रिचनेस। सो आई थिंक इट्स अबाउट द ट्रेंड। अब यही चीजें ट्रेंड कर रही हैं, और एक्चुअली में ये चीजों का लोगों को समझ आ रहा है। 50% गोज क्रेडिट टू द हमारा सोशल मीडिया, एंड द 50% क्रेडिट आई वुड से इज गोइंग टू द पीपल जिन्होंने अपने आप को दवाइयां खा खा के बहुत डैमेज कर लिया है। अब हम देखें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भारती सिंह जो कमेडियन है, उनकी जो मदर थी वो एक नेचुरोपैथी है, हॉस्पिटल से ठीक हुई है, जबकि उनको ऑलमोस्ट बिल्कुल, जो अगर हम बात करें हमारे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, उन्होंने उनको पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशंस बता दिए थे। अनदर एग्जाम्पल जो अभी आप देखेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ है, वो अब का प्रचार कर रहे हैं नीम खाने का। आई थिंक यही लोग पहले इन चीजों को प्रमोट करते हैं, बिकॉज उनके ही I mean, there's a lot of propaganda that goes into it, but my point is कि आपने ये चीजें ना कोविड के बाद से ज्यादा उठती हुई देखी। हाँ जी। क्योंकि कोविड में सबको ये समझ आ गया कि ये एक्चुअली में ये क्या अलग ही एक चल रही है हमारी हेल्थ केयर की दुनिया। एंड अगर असलियत में ठीक होना है तो दीज आर नेचुरल वेज, बिकॉज दवाइयां खा खा के आप अपने शरीर को बहुत अपना ही लाइफ स्पैन खत्म करते जा रहे हो। यू आर ऑलमोस्ट एंडिंग योर ओन लाइफ विद योर ओन हैंड्स। और आई वोंट रिवील द नेम, बट मेरे खुद भी ऐसे बहुत सेलिब्रिटी क्लाइंट्स रह चुके हैं जिन्होंने एक्यूप्रेशर के थ्रू अपनी लाइफ में इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं। दे हैव क्विट स्मोकिंग, ओके। दे हैव ऑलमोस्ट टर्न्ड, बिकॉज सोशल मीडिया की दुनिया ना बहुत डिप्रेसिंग भी है, बिकॉज सब कुछ यहाँ रियल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, द डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, द हैप्पीनेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे ऐसे मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स रह चुके हैं जिन्होंने अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाला है, उन इनसिक्योरिटीज से निकाला है यूजिंग एक्यूप्रेशर। सो ये साइंस इतनी पावरफुल है, ये साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है। बस आई रियली वांट कि लोग इसके बारे में अवेयर हो, समझें और इसको प्रैक्टिस करें। बिकॉज जब वो प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के ऐसे रिव्यूज आते हैं कि अरे हाँ यार, ये तो सच में वर्क कर गया, अरे मेरी चीजें सच में सॉल्व हो गई, बट जस्ट द पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो डिप्रेशन एंजाइटी के लिए मैं पूछूंगी कि
जैसे लोग कहते हैं डिप्रेशन अरे ठीक हो जाएगा, तू सोच मत या अपने थॉट्स चेंज कर, चल बाहर घूम के आ, थोड़ा चेंज कर एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। तो डिप्रेशन कितना मेंटल है या ये कितना ही इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होता है? पर अगेन आज मुझे बहुत मजा आता है बिकॉज मुझे लगता है एक फीमेल ना बहुत सारा फीमेल के इमोशंस और वो चीज समझ सकती है। सी हमारे मैं जिस तरीके से डिप्रेशन को देखती हूँ, मैं डिप्रेशन को एक डिजीज या डिसऑर्डर नहीं देखती हूँ। मेरे को ये लगता है कि डिप्रेशन एक सिम्टम है एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड इमोशन का। एग्जाम्पल के तरीके से मैं थोड़ा सा इसको सबको समझाना चाहूंगी। अब मेरे पास दो केसेस हैं। एक लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट कर दिया और अब वो डिप्रेशन में है। एक लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई और वो डिप्रेशन में है। दोनों का डिप्रेशन का कारण बिल्कुल अलग है और दोनों का डिप्रेशन का इमोशन बिल्कुल अलग है। एक का डिप्रेशन का इमोशन है गुस्सा, जेलसी कि उसने मुझ पे चीट कैसे किया। एक का डिप्रेशन का इमोशन है ग्रीफ, लॉस। अगर आप वो गुस्से वाली को कहोगे ना चल बाहर घूम के आते हैं, तो उसका बाहर घूमने का मतलब होगा हाँ हम बाहर घूमने जाएंगे, हम ऐसी फोटोज डालेंगे ताकि मेरे एक्स को ऐसा लगे। दूसरे का मन ही नहीं करेगा घूमने जाने का कि नहीं आई एम नॉट इन दैट स्टेट। दोनों ही जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, जो बैक स्टोरी रही है उसी हिसाब से उनके ऑर्गन्स भी डिफरेंटली इम्पैक्ट होंगे। जो फर्स्ट है वो कहीं ना कहीं अपना लिवर, गॉल ब्लैडर खराब कर रही है बिकॉज ऑफ दैट जेलसी एंड एंगर। सेकंड वाली कहीं ना कहीं अपना स्टमक, स्प्लीन गड़बड़ कर रही है, लंग्स भी गड़बड़ कर सकती है बिकॉज ऑफ ओवर ग्रीफ। तो दोनों का जो मेरे एक्यूप्रेशर के थ्रू ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालांकि प्रॉब्लम डिप्रेशन ही है, बट दिस इज हाउ आई सी डिप्रेशन कि ये एक्चुअली में सिर्फ एक प्रोलॉन्ग्ड इमोशन है और वो इमोशन कहाँ से डेवलप हुआ है उसको हमें पकड़ना है। अगर आप किसी भी बिना स्टोरी जाने इंसान को बोल दोगे अरे सब ठीक हो जाएगा, अरे भैया उसके साथ चीटिंग हुई है क्या ठीक होगा, अब शी हैज टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। सो आई थिंक हम लोगों ने ना डिप्रेशन को बहुत ही एक ओवर यूज्ड टर्म बना दिया है। कोई भी उदास बैठा तो इसे डिप्रेशन है, ऐसा खुद भी को ही बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है, वो हो रहा है। वही। बहुत सारे लोग काम की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। मुझे एक्चुअली में खुद से भी क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों से मैं इस चीज के बारे में पूछती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से इस चीज के बारे में बहुत बार पूछती हूँ कि भाई अगर आपको काम का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप काम के लिए कभी मोटिवेटेड भी नहीं होगे। यू नीड दैट स्ट्रेस। यू स्ट्रेस नाम से हम लोग इसको बहुत कॉमनली कहते हैं, गुड स्ट्रेस हम इसको बोल देते हैं कई बार कि हमारे को एक मोटिवेशन चाहिए, सुबह उठ के एक मोटिवेशन चाहिए, एक स्ट्रेस चाहिए हमारे को हमारी लाइफ में। मतलब लाइफ आगे चलने के लिए थोड़ा तो कुछ चाहिए तो होता ही है। एग्जैक्टली बहुत सारी फीमेल्स आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इसलिए स्ट्रेस है बिकॉज उन्हें दो जॉब संभालने हैं, उनको अपना घर भी संभालना है, उनको अपना काम भी संभालना है। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि फीमेल्स के अंदर ना एक बहुत मैस्कुलिनिटी आ रही है, एक बहुत एरोगेंस आ रहा है इस चीज का कि सब कुछ तो हम कर ही लेते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कि कहीं ना कहीं इसके बीच में ना वो अपनी हेल्थ डिटोरिएट करती है बहुत ज्यादा। वो ये नहीं समझती कि ठीक है यार आप पैसा थोड़ा कम कमा लो अपने हस्बैंड से, बट the real essence of it is that you're taking care of your own health and your husband's health for that matter, your family's health. तो ये जो चीज हम लोग मिस करते जा रहे हैं ना, दैट इज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट जो एक फीमेल को ध्यान में रखना चाहिए कि और इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एंड अगेन इसके साथ साथ मैं कहूंगी चीजों को थोड़ा सा समझ के पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे दादी नानी के टोटके होते हैं जो कई बार बहुत गलत पड़ जाते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। सो मेरी ये भी सभी से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज चीजों को समझिए, पढ़िए, सीखिए, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट नहीं है तो आपको नहीं पता कि उस चीज के अगर अननेसेसरी कोई भी ऐसी चीजें हुई जो नहीं पता होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ना गर्मी को बढ़ाते हैं। हाँ। और वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी पे कभी प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए। बट अगर वो पॉइंट, अब मुझे पता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है तो हो सकता है मैं उससे पेन का ये वाला पॉइंट ना दूं क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉइंट से गर्मी बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट तो फीमेल पे नहीं होगा, बेटस बेबी पे हो जाएगा। तो ये चीजों को आपको सीखना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि ये चीजें जो पहले थी शायद हिडन इसीलिए थी क्योंकि ये बिल्कुल ही एक महाराजा और राजा और आप कह सकते हो एक बड़े लेवल के लोगों के लिए थी, हिडन थी। हाँ जी। अब ये बाहर आई है तो इसका भी कारण है क्योंकि इसकी जरूरत है, वरना लोग दवाइयां खा खा के अपने आप को डिटोरिएट कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे पास समझ है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हमारे को बिल्कुल इन चीजों के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब आपस में मेरा पूरा बैच बैठता है, स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो हम लोग यही कर रहे होते हैं कि हम रिसर्च करें, हम इन चीजों को एक्सपेरिमेंट्स करके देखें अपने अपने आसपास ही, सो दैट वी कैन ऑब्जर्व, देख सकते हैं। क्योंकि
ये चीजें नहीं रुकने वाली, अभी नया वायरस आया है, अब कल को नया वायरस आएगा, वो भी तो एक कह सकते हैं ना, उनका भी एक एवोल्यूशन हो रहा है। तो बट द मेजर पॉइंट इज कि प्लीज नेचुरल हीलिंग पे स्विच करना ही पड़ेगा, और एज अ फीमेल तो बहुत जरूरी है स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग दवाइयां लेके अपना हार्मोनल लेवल और खराब कर रहे हैं। अब मुझे तो ये भी अब लगता है ओवर द टाइम, मतलब इतने टाइम से, कि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी भी बहुत अलग है। बिल्कुल, वेरी ट्रू, आपने बहुत सही कहा। इसमें भी अगेन कहीं न कहीं हॉर्मोन्स का ही बहुत बड़ा रीज़न आता है। हमारे हार्मोनल लेवल्स ही ऐसे रहते हैं। हमारा वर्किंग स्टाइल्स हमेशा डिफरेंट रहे हैं शुरू से ही, और वर्किंग स्टाइल्स की वजह से हमारा सोचने समझने की चीज़ें भी बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एक मेल बहुत प्रैक्टिकली सोचता है, हाँ जी। एक मेल बहुत ही उस नज़रिए से सोचता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। आप कभी भी एक मेल को अपनी प्रॉब्लम बताएँगे ना, वो अरे यार क्या है ना, ऐसे-ऐसे कर ले। चले हाँ। दे डोंट हैव इवन इफ आई मीन बहुत ऐसे मेल्स होते हैं जो सुनते हैं, बट उनका भी एंड में यही होता है, "अरे यार तू रो क्यों रही है, तो ये कर ले।" फीमेल्स को होता है, मुझे सॉल्यूशन पता है, तो मेरी सुन लो यार बस, है ना? सो इन दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है। अप्रोच डिफरेंट है तो डेफिनेटली जो इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट है। जो इमोशंस प्रोड्यूस अगर डिफरेंट हो रहे हैं तो डेफिनेटली हार्मोन्स डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और आई थिंक दोनों को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक फीमेल को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ यार, उनका एक बिजनेस माइंड है, दे थिंक अ लॉट, और मेल्स को भी थोड़ा इस चीज़ को लेकर रिस्पेक्टेबल होना चाहिए कि एक विमेन बहुत ज़्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड रहती है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सुबह उठना है, हस्बैंड को उठाना है, चाय बनानी है, अपने इन-लॉज़ को देखना है, उसके बाद शी हैज़ टू मेक द फूड, खाना अच्छा बनना चाहिए, गंदा खाना है ना तो हम सोसाइटल वेज़ में अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद अच्छा दिखना है, बिल्कुल, बिल्कुल। यू हैव टू बी दैट परफेक्ट मदर, वाइफ, सिस्टर। फिर उसके बाद रात को हस्बैंड आएगा, खाना देना है, बच्चे, सो देयर इज़ जस्ट टू मच ओवर स्टिम्युलेशन। आई थिंक हम घर से बाहर जाते हैं ना तभी से, ऑटो वाले में कौन से ऑटो में बैठे, ये ऑटो वाला ढंग से देख रहा, नहीं देख रहा, किसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ। सो आई थिंक ये चीज़ों को, और यही एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है कि फीमेल्स को अपना हेल्थ का ध्यान और रखना चाहिए। यहाँ पर वो बात नहीं है कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर है या नहीं, बट इट इज़ कि आपकी लाइफ में ना ओवर स्टिम्युलेशंस बहुत सारे हैं, तो आपको अपने आप को ना यहाँ से काम रखना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल ऑफ इट मैटर्स। तो यही से क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से काम कैसे रहे? ये मेरा भी क्वेश्चन है। जी, सो मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकली हमने बहुत बात करी, थोड़ा-सा प्रैक्टिकली अगर हम एक्यूप्रेशर के थ्रू चले, हाँ जी। सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी, जो हम लोग एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक जो सबसे कॉमन पॉइंट है, वो हमारा बिल्कुल यहाँ बीच में है, जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, फीमेल्स बिंदी लगाती हैं। इस पॉइंट को आप स्टिम्युलेट कर सकते हैं एटलीस्ट 2 मिनट के लिए, करें ही करें, मतलब सोने से पहले आप इसको रूटीन बना लीजिए, या फिर सुबह उठने सार ही आप इसको कर लीजिए, तो आप इसको ऐसा रूटीन बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, जैसे आपका लाइफस्टाइल है। आप अगर चाहें तो इस पे घी या फिर लेवेंडर ऑयल, बेस्ट होगा लेवेंडर ऑयल डाल के इसको स्टिम्युलेट कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल रात को कीजिए, सुबह नहीं, क्योंकि लेवेंडर ऑयल ना एक कामनेस देता है, तो वो सुबह के लिए एडवाइज्ड नहीं है, वरना आपको नींद आ सकती है। ये सेकेंड पॉइंट होता है जहाँ बिल्कुल आपकी आईब्रोज एंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को भी कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन दे सकते हैं। फिंगर से? जी, फिंगर से दे सकते हैं। आप अपने लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स रखना चाहते हैं, ऐसे टूल्स, तो आप वो भी रख सकते हैं, अच्छी बात ये है। आपके पास मिलेंगे ये टूल्स? मेरे पास, हाँ, आप डेफिनेटली मेरे से भी ले सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ये टूल्स। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के भी आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, मेटल के आते हैं, वुड के आते हैं, अलग अलग मटेरियल के आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सबसे मेजर पॉइंट, जो मेरा एक ऐसा पॉइंट है जो मैं हर डिप्रेशन के प्रोटोकॉल में भी यूज करती हूँ, वो होता है बिल्कुल हमारे सर के बीचों बीच, ये वाला पॉइंट। जी, बिल्कुल हमारे जहाँ पर आप लगा लीजिए, आप यहाँ से भी सेंटर में जाएंगी, और अगर कान से भी सेंटर में जाएंगी, तो बिल्कुल ये जो सेंटर में पॉइंट आएगा ना, ये आपको पता भी नहीं है, बट जब आप इस पे दबाव देंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के ना यहाँ पर एक दर्द होगी दबाने पे, बिकॉज हमेशा से ही ना वो ये वाला, आप कहते हैं ना ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हॉर्मोन्स लेवल, टाइम, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो टाइमली सिक्रीट हो रहे हैं, ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स भी कोई रेगुलरली स्टिमुलेट कर ले, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल फटीग, इनसे वो बहुत आराम पा सकता है। बेस्ट एडवाइस यही रहेगा कि रात को सोने से पहले आप इनको कर लीजिए। मैं तो ज़रूर करने वाली हूँ। एंड जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, कुछ सोचते हो क्या, नींद नहीं आ रही है, जी, या परेशान हो, क्यों सोचो? ज़्यादा मैं कहती हूँ कैसे नहीं सोचते हैं? हाँ, वो क्या होता है?
मतलब मुझे तो नहीं पता, मतलब कुछ भी करते हो कि कुछ थॉट तो चलता ही है ना। एग्जैक्टली आई थिंक अ हेल्दी माइंड तो सोचेगा ही। हाँ, एक हेल्दी माइंड सोचेगा, क्योंकि सोचना समझना ही तो काम है हमारा, कि हर एक चीज को हम सोच समझ के कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर आप कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हो, कि आप अपने काम से भटक कर सोचने लग जाते हो। आप खाना बना रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि उसमें नमक डालना, भी सोच रहे हो कि यार खाना तो बन जाएगा, फिर इसके बाद वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। दैट इज वेयर यू गो बियॉन्ड, आप कहते हो ना कि अपने थॉट्स के भी बियॉन्ड चले गए, वो गलत है। बट ये कहते हैं ना कि सोचो मत, ये तो नहीं सही। तो पॉसिबल ही नहीं मुझे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है। तो अभी आपने जो पॉइंट बताया, ये हेडेक में, डिप्रेशन में, कामनेस में काम करेगा, तो माइग्रेन भी बहुत बड़ा इशू है, उसमें भी ये पॉइंट काम करेगा। जी, माइग्रेन का जैसे कि मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइग्रेन के लिए मैं 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा जो बताना चाहूँगी, जो आपके थोड़े लाइफ़स्टाइल में होगी, कि हमारी एक बटरफ्लाई पी फ्लावर नाम से एक फ्लावर होता है ब्लू कलर का। हाँ जी, हाँ जी। जी, ब्लू टी। वो हमारे शिव जी को भी बहुत प्रिय होते हैं वो फूल। वो फूल की चाय ये, और उसके साथ-साथ कैमोमाइल टी या लैवेंडर टी, अगर आप इसका इंटेक स्टार्ट कर देंगे ना अपनी लाइफ में एटलीस्ट दिन में 2 बार, तो आपको माइग्रेन में बहुत इफेक्ट दिखेगा, बहुत ज़्यादा। माइग्रेन ज़्यादातर लोगों को तब हिट करता है जब किसी भी तरीके की उनको सेंसिटिविटी होती है, लाइट से, आवाज़ से, तब उनको माइग्रेन ज़्यादा हिट करता है। तो कोशिश करिए, आप ऐसे ऑरा में जब होते हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ही करें, टीज़ का। आप आजकल तो बहुत इजीली सैचेट्स वगैरह मिल जाते हैं, पर उसके साथ-साथ अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो मेजर पॉइंट माइग्रेन का एक ही है और एक ही है, आप ये वाले पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी को वन साइडेड माइग्रेन है, कि इधर साइड होता है इधर, तो उसके ऑपोजिट साइड वाला इधर वाला पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड के ये आईब्रो वाले पॉइंट पे स्टिमुलेशन देंगे, और लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड के आईब्रो वाले पॉइंट पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है। और मेरे को नेक पेन बहुत रहता है। नेक पेन के लिए आपका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन होता है, ज्यादातर उनके लिए जिनको नेक पेन बहुत देर तक ऑफिस आवर्स की वजह से हो रहा है, या बहुत देर तक जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बहुत देर तक आपको ऐसे ही झुक के बैठना पड़ रहा है, बच्चों का होमवर्क देखना पड़ रहा है, अगर कोई भी आपका ऐसा काम है जहाँ पे आपको स्टिफ नेक फील हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको सिंपली, आपको ये जो आपका गला और नेक, बिल्कुल पीछे की तरफ आपका जहाँ नेक और हेड जॉइन कर रहा है, ठीक है। दोनों आपके फिंगर से आपको वो स्टिमुलेट करना है। वो पॉइंट बहुत जरूरी है, वो आपके नेक पेन को इंस्टेंटली क्योर कर सकता है। अगर ये इस वजह से हो रहा है कि आप बहुत देर तक गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक इंसान को ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है। अगर सर्दी का ही मौसम चल रहा है, तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि आप उस पर हीट पैक भी लगा सकते हैं, और अगर गर्मी है तो आप उस पर आइसिंग भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके खुद के तत्व के हिसाब से भी। बट ये पॉइंट बहुत जरूरी है, और इस पॉइंट पे अकेले ही स्टिमुलेशन देने से आपकी नेक पेन में बहुत इफेक्ट आता है। अगर हम नेक पेन की बात करें, तो हम ये थंब रिंग्स होती हैं, ये फिंगर्स पे स्टिमुलेशन देने के लिए भी यूज की जाती है। पर अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ है या नेक पेन है, तो आप इसको थंब पर, जो थंब का ये वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, ये पूरा हमारे नेक के लिए ही है, नेक और थ्रोट के लिए, तो आप इस पे ऐसे थंब रिंग भी कर सकते हैं। इफ नॉट थंब रिंग आपके पास नहीं है, तो आप घी से थंब के वाले हिस्से पे मसाज भी दे सकते हैं। ये थायराइड के लिए भी होगा? थायराइड के लिए थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, बिकॉज वो थोड़ा हार्मोनल लेवल पे आपकी प्रॉब्लम है, बट आपको अगर पेन है तो उसके लिए यस यही पॉइंट रहेगा। ठीक है। और अब आते हैं बैक पेन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हर किसी को ही है। बैक पेन के लिए एक रामबाण जो मैं कहूंगी ना, कि पता ही होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ बैक पेन कहाँ है और किसकी वजह से है। आपको 2 चीजें करनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर वो पूरी आपकी बैक है, आप समझ लीजिए जी, ये पूरी आपकी बैक है। ऊपर का हिस्सा अपर बैक, बीच का मिडिल बैक, नीचे का लोअर बैक। सो मेक श्योर आप इस पॉइंट को तो, या इस पूरी फिंगर पे ना रोज घी से मसाज कर ही रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आप अगर देखें तो आपके जब मैंने साहिल सर के साथ शूट किया था, तब भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम समझाया, आपने कुछ ऐसे बताया था। जी। तो ये लेग है, तो ये आपका लोअर बैक का हिस्सा ही है, पीछे की तरफ आपकी रिंग फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में। सो आप यहाँ पर भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं, आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो जिनको लोअर बैक पेन्स रहते हैं उन्हें हल्की हल्की दर्द भी होगी, तो यहाँ पर आप प्रेशर, अच्छा प्रेशर कितना देना, इतना कि आप बर्दाश्त कर सको, और इतना कि आपको कोई दर्द फील हो, ये नहीं कि बिल्कुल हल्का 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 दबा दिया। तभी हम टूल्स बोलते हैं, क्योंकि टूल से आप अच्छे से प्रेस कर पाते हो, अपने हाथ से नहीं कर पाते। तो बैक पेन के लिए ये है।
और इसके अलावा अगर आप मैं तो एक्चुअली मैं आफ्टर 30s हर फीमेल को रिकमेंड करती हूँ कि व्हेन यू क्रॉस 35 एटलीस्ट आप प्लीज हफ्ते में 1 बार या 2 बार मसाज, फुल बॉडी मसाज लेना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज फुल बॉडी मसाज में ही आपके इतने सारे पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल हमारा जो लोअर बैक होता है वहां पे बिल्कुल स्पाइन के दोनों तरफ, तो वहां पर आपके पॉइंट्स होते हैं, उनको स्टिमुलेशन देने से भी आपके लोअर बैक में इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। जी। तो अब आते हैं घुटने, नी। जी, घुटनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे एक मेजर चीज है कि आप कोशिश करें कि आप अपने ये दोनों जो मिडिल जॉइंट्स होते हैं किसी भी उंगली के, और मतलब किसी भी हैंड में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के दोनों जॉइंट्स, इन पे रोज ना घी से मसाज करिए। ठीक है। और इसके साथ साथ अगेन ST36 एक पॉइंट होता है जो हमारे घुटनों से थोड़ा नीचे यहाँ साइड पे आता है, तो यहाँ पर आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं और उस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने से घुटनों में बहुत आराम आता है, बहुत। किसी भी साइड पे किसी भी साइड पे आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर जिस घुटने में दर्द है ना उधर आपका प्रेशर देने का मन करेगा नहीं, तो आप ऑपोजिट साइड पे दीजिए। तो ST36 ऑलमोस्ट आपके घुटने से हल्का नीचे बिल्कुल साइड्स पे आता है। ओके ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने से घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। मतलब ऐसे ऐसे मेरे पास घुटनों के दर्द के केसेस आए हैं जो फीमेल्स सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, और फिर बिल्कुल आप समझ लीजिए 1-2 ट्रीटमेंट के बाद ही उन्होंने ऑलमोस्ट, अब उनको ना नीचे बैठने में, ऊपर उठने में कोई तकलीफ नहीं होती, और अगर उनको लग रहा है कभी हो रहा है तो वो खुद सेल्फ भी एक्यूप्रेशर कर लेती है। एक्चुअली इसकी ब्यूटी यही है कि आप सेल्फ एक्यूप्रेशर सीख कर ना इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक्चुअली में उसके मिराकुलस रिजल्ट्स है मेरे पास। जैसे अभी आपने बताया कि फीमेल्स या जेंट्स भी ज्यादा उम्र के बैठ के उठ नहीं पाते, अक्सर बुजुर्गों में भी हमने देखा है। तो जो जैसे नी का पॉइंट बताया, तो क्या ये हर जॉइंट पे काम करेगा? ये ST36 जो पॉइंट है ये सिर्फ नीज के लिए है, बाकी हर एक जॉइंट के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें, हाथ मोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो उसका पॉइंट आपके यहाँ साइड ऑफ द एल्बो में आता है, बिल्कुल साइड ऑफ द एल्बो, आपके मतलब बॉडी के बाहर वाले हिस्से पे साइड ऑफ द एल्बो में आएगा, बिल्कुल कोने में। तो आप इस पॉइंट को रेगुलरली, बहुत सारे लोग हैं जिनके बॉडी के अंदर ना, स्पेशली जब वो एक एज पे पहुंच जाते हैं, फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, जिसको कहते हैं ग्रीस खत्म हो जाना, तो इन लोगों को मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहती है कि खाली स्टिमुलेशन ना दे, उस पर हल्का सा घी लगाकर स्टिमुलेशन दे, ताकि वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम ना आए आपके मसल्स में। ठीक है। अब आते हैं फुट पेन। अगेन LV3 पॉइंट होता है हमारा, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक किडनी का पॉइंट होता है, एक लिवर का पॉइंट होता है। इसके लिए LV3 जो पॉइंट होता है वो हमारे बिग टो और हमारा जो साथ वाला टो होता है, फर्स्ट टो, उसके बीच में होता है। वेरी गुड पॉइंट फॉर आपका कहते हैं ना पैरों में दर्द, जिसको मसली कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। और साथ ही साथ आपके बिल्कुल सोल ऑफ द फीट के बीच में किडनी का पॉइंट होता है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग कहते हैं कि हमारे पैर सूज जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। ज्यादा देर तक पैर रखे तो सो जाता है, पैर सो जाता है, तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। LV3 इज अगेन आपका एक और पेन किलर पॉइंट, बट वो आपके लोअर लिम्स के लिए। ओके। और अगर मैं बताऊं तो जिनको भी पैरों में दर्द ज्यादा रहती है ना, उनके लिए एक एडवाइस और रहेगी एज अ लाइफस्टाइल उसमें, कि आप रात को नमक के पानी में पैर भिगोना स्टार्ट कर दें, वो आपको बहुत हेल्प देगा। आप थोड़ी देर भिगो के रखिए, आप अपना पैर निकालिए, पॉइंट को स्टिमुलेट करिए और सो जाइए, 100% आपके पैरों के दर्द ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा। तो इसके लिए कोई नॉर्मल घर का ही सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट मैंने सुना है? एप्सम सॉल्ट, बिल्कुल आप एप्सम सॉल्ट, मैं तो रेकमेंड यही करूंगी कि आप एप्सम सॉल्ट का यूज कीजिए। आप मैग्नीशियम पाउडर भी आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इफ नॉट दैट तो आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही रहेगा, वरना आप सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स कॉमन हो गए हैं, आपने वो भी सुना होगा। तो हार्ट का कुछ पॉइंट? जी, देखो हार्ट अटैक बहुत मैटर करता है, इसके अंदर आपका डाइट बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। और अगेन इसके लिए मेरी एक पिछले पॉडकास्ट में काफी सारे लोगों ने एक चीज को बोला था, आई थिंक सो उन लोगों ने गलत समझा क्या, मुझे नहीं, मैं जिम लाइफस्टाइल को ये नहीं बोल रही कि जिम खराब है, बट द पॉइंट इज कि अगर आप बिल्कुल बेवकूफ होके जिम जाओगे, कि आपने सोचा मैं कल से जिम जा रहा हूँ और मैं जिम चली गई, आप कभी भी वो जिम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप 2 दिन बाद जिम से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया। अभी तक जो बॉडी रोज उठ रही थी, लेट सो रही थी, सब कर रही थी, एक दिन हमने उसको ऐसा शॉक दे दिया कि वो भी डर गई, हुई है ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आपको प्री प्रिपेयर होना स्टार्ट करना है, आपको अपनी हाइड्रेशन लेवल्स का ध्यान रखना है। हाइड्रेशन मतलब इज नॉट जस्ट वाटर, हाइड्रेशन मीन्स कि आप ऐसे हर्ब्स ले रहे हो वाटर के थ्रू, वो बहुत मैटर करता है।
उसके साथ-साथ आपको देखना है कि आप पहले से कम जब आपने प्लान किया आप जिम जा रहे हैं, उसके 1 हफ्ते पहले से अपनी डाइट के हिसाब से बनाना शुरू करिए। हाइड्रेशन, तभी आप उस जिम को कंटिन्यूअसली कर पाएँगे, वरना आप उसको कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे बिकॉज़ आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी उस लेवल का मसल टियर और फिर उसका रिपेयरिंग वो नहीं टॉलरेट कर पाएगी। आई गेस यही मेन प्रॉब्लम है जो लोग रेगुलरली जिम नहीं जा पाते। रेगुलरली जिम नहीं जा पाते, हार्ट अटैक्स का बहुत कॉमन है क्योंकि आप एकदम इतना स्ट्रेस दे रहे हो अपने बॉडी के ऊपर। मेक सेंस। तो और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इतने लेवल में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, इतना लेवल का प्रोटीन कंज्यूम करते हैं कि उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे और वही प्रोटीन फिर क्लॉट बन के कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेसल में जाके अटकता है और वो एक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। सो अगेन फॉर ऑल ऑफ दिस मैं कहूंगी कि ये नंबर 1 आप पहले अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। बट अगर किसी को भी ऑन गोइंग हार्ट अटैक है या किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके लिए एक सबसे मेजर चीज मैं आप लोगों को जो एडवाइस करूंगी वो ये है कि आपका जो सबसे लेफ्ट हैंड का जो सबसे छोटी फिंगर है उसका जो बाहर की तरफ नेल के कॉर्नर में अगर आपका ये हाथ है ऐसे तो आपके हाथ का बाहर का हिस्सा ये हुआ। हाँ जी। तो आपको अपने नाखून से इतना शार्प पेन होना चाहिए, अपने नाखून से बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द नेल में ना प्रेशर देना है। ओके। ये ऐसा पॉइंट है अगर आपने सही से लोकेट कर लिया तो ये ऑन गोइंग हार्ट अटैक को भी रोक सकता है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट होता है, यहीं पे होता है हमारे पॉइंट, आप इसको भी बिल्कुल हमारे इसी लाइन पे यहाँ साइड में होता है, इस पॉइंट को भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं जिनको भी ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत हाँफना होता है और सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको अगर। यस, तो आप तब भी इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल लिम्फेटिक ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि अगर आप लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हो तो आपका फेस भी चिज़ल्ड हो जाता है एंड मतलब एक शेप आ जाती है। होता है ऐसा? जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो हमारा एक्यूप्रेशर है ना वो चाइनीज़ मेडिसिन है और चाइनीज़ प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंडियन साइंस ही थी, इसको इंडिया में मर्म चिकित्सा कहा जाता था। बस फ़र्क इतना है कि जब इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको ना जैसे कि मैंने आपको बताया एक हिडन साइंस थी और ये एक किंग्स और उन लोगों की साइंस थी। तो वो लोग ना इसको वॉर्स में यूज़ करते थे। कैसे कि कैसे सामने वाले को वहाँ हिट करें जहाँ पर या तो वो फेंट हो जाए या वो मर जाए। हाँ जी, हाँ। तो जब लोगों को ये पता चला ना कि यार ये तो अगर मारने के लिए या अगर किसी इंसान को कमजोर करने के लिए यूज किया जा रहा है तो किसी इंसान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी तो ये यूज किया जा सकता है एंड फिर ये साइंस बिल्ड हुई। बट जब तक लोगों ने ये समझा, हमारे नेशन में ऑलरेडी बहुत इन्वेजन स्टार्ट हो चुकी थी, कभी कोई और डिफरेंट इन्वेजन अगर हम बात करें, और अल्टीमेटली चाइनीज लोगों ने इसको अपने कल्चर में इतना अडाप्ट किया, उनकी थ्योरीज उनकी साइंस इतनी ज्यादा इसमें अडाप्ट होती गई कि एक्चुअली में इंडियन से बदल के चाइनीज मेडिसिन बन गई। बट ओरिजिन इसका इंडिया में ही हुआ था। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा लिम्फेटिक ड्रेनेज, अगर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की हमारे बात करें तो इट इज नथिंग कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। और हमारे डेफिनेटली बॉडी पे जैसे हमारे यहाँ पर आर्मपिट्स के नीचे एक मतलब बेसिकली वहां पे भी पॉइंट होता है जिसपे आप कंटिन्यूअसली ऐसे अगर टैपिंग देंगे ओके। तो वहां पर आप अपनी बॉडी को ना एक्टिव कर रहे हो, अच्छा। एक्टिवेट कर रहे हो एक तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर प्रेशर देने से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप प्रेशर देंगे ना तो आपका जो ये वाला फैट है ये कटना शुरू हो जाता है। हाँ, मेरे को बहुत ज़रूरत है इसकी। तो डेफिनेटली वर्क करता है। ये भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स में ही आता है। यहाँ पे भी आपके पॉइंट्स होते हैं जो आपके इस फैट को बहुत ज्यादा काटते हैं। बट अगेन ये सब चीजें अगर मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करूँ तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इसी पे वर्क करता है कि हम जितना ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करेंगे, बेसिकली हमारे यहाँ पे ये सब क्यों स्टोर हो रहा है, बिकॉज ये सब टॉक्सिन्स है। और ये टॉक्सिन्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लड रेगुलेट नहीं हो रहा। ब्लड रेगुलेट नहीं हो रहा है तो वो टॉक्सिन्स को अक्यूमुलेट कर रहा है ऐसी ऐसी जगहों पर। तो उनपे जब आप ऐसे ऐसे टैपिंग देते हो या प्रेशर देते हो तो वो उस एनर्जीज को, वो नेगेटिव एनर्जी को, वो टॉक्सिन्स को वहां से रिलीज करता है। इसी का एक और हेल्दी वर्जन है कि अगर आप उठ के रोज सुबह या फॉर एवरी डे यू गो फॉर अ वॉक फॉर 1 आवर, यू आर ऑलरेडी स्टिमुलेटिंग योर लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि आप बेसिकली अपनी बॉडी को हिला रहे हो, अपने बॉडी अपने ब्लड को रेगुलेट कर रहे हो, उसके सर्कुलेशन को रेगुलेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसको एक तरीका मिल गया टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का। तो वो कहीं पर भी ना, वो एक ऐसे बेसिकली ड्रेनेज हम कब करते हैं जब कोई चीज जाके अटक जाती है ना, तो आप जब नेचुरली उसको करोगे तो आपको ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट येस, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही होते हैं ये भी,
हर किसी ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज निकाल दी। ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। आप इन पे प्रेशर भी दे सकते हो, जिसे ऐसे दबा भी सकते हो, और आप इन पे ऐसे ऐसे टैपिंग भी कर सकते हो। सो यही साइंस है इसके पीछे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा नो कहना बर्निंग क्वेश्चन, वेट लॉस। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इसका। बिल्कुल। देखिए, वेट लॉस में एक जो सबसे मेजर, बिकॉज़ वेट लॉस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब इट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग प्रोग्राम, मैं कहूँगी, जो इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड उस पे चल रहे हैं, क्योंकि सब साइंटिफिक है। तो हमारे अकॉर्डिंग, अगेन मेरी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, और जितना भी अभी तक मैं देखूँ मेरा रिकॉर्ड रहा है मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे क्लाइंट से, मेजॉरिटी ऑफ देम से कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लोटिंग से। दे फील ब्लोटेड ऑल द टाइम। पतला इंसान भी ना ब्लोटिंग से बहुत परेशान है, और वो एक कारण भी बन जाता है कहीं ना कहीं वेट गेन और पफी दिखने का। हाँ जी, हाँ जी। ब्लोटिंग के लिए एक, अगेन मैं ऐसा एक पॉइंट बताऊंगी आपको, आपके बिल्कुल आप सेंटर लाइन पे जाइए, और आपके wrist से आपकी 3 फिंगर्स नीचे, यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पेरिकार्डियम का पॉइंट होता है PC6। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से, अगर वैसे तो ना ही कीजिए, बेटर है, पर अगर आपने बहुत ओवर ईटिंग कर ली और आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं और आपने इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन दे दी, तो वो ब्लोटिंग इंस्टेंट क्योर हो सकती है, गैस क्योर हो सकती है, नोजिया क्योर हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स है वो क्योर हो सकते हैं। तो वेट लॉस का भी एक बहुत एसेंशियल पॉइंट होता है ये। एक ये वाला पॉइंट, और एक हमारे पैरों में पॉइंट आता है, हमारे ठीक जैसे ये हमारे wrist से 3 उंगलियां ऊपर था, वो एंकल से 3 उंगलियां ऊपर। ये पॉइंट उनके लिए जिनको एडिमा है, यानी कि वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर, तो वो ये पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप ये 2 पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके देखिए, क्योंकि अगेन अगर आप एक्चुअली में वो वेट लॉस पूरा करना चाहते हैं, तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि कॉज क्या है। बट ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप कॉमनली अपने आप को एक विजिबल रिजल्ट्स देख सकते हैं। शर्त ये है कि आप इसको रेगुलरली करेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में सारा दिन कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट रोज 1 हफ्ते तक किया, चाहे 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 10 मिनट किया, उससे आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक और बात कि ये करना बंद कब करें? आपको एक्चुअली इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको सरदर्द था और आपको अब सरदर्द ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप नहीं करेंगे उसे। अगर हम बात करें वेट लॉस की, अगर आपको प्रॉपर वेट लॉस का प्रोटोकॉल मिल गया है और अब आपका वेट लॉस हो गया है, तो अब आप ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। बट अगर हम बात करें ऐसे पॉइंट्स की, जैसे कि इम्यूनिटी बिल्डिंग, तो आई थिंक उसकी रिक्वायरमेंट में लाइफ टाइम है। तो आपको बस ये पता है कि अब वो टाइम पीरियड चल रहा था, मेरी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, तो आपने जब तक वो टाइम पीरियड चल रहा है, चाहे वो 1 महीना हो, 10 दिन हो, या फॉर दैट मैटर 2 महीने हो, आप 2 महीने तक उन्हें कंटिन्यूअसली करिए। जैसे हम लोग डोजेज लेते हैं दवाई की, बस फर्क इतना है कि एकदम क्रेजीली इसको नहीं करना है। फीमेल्स को मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, आप मैग्नेट्स ओवरनाइट लगा के सोइए, क्योंकि आप लोग दिन में इतना काम करते हैं, कभी पानी में हाथ जा रहा है, कभी कुछ, तो आप मैग्नेट्स हाथ में नहीं लगा सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक्यूप्रेशर को कभी भी खाते समय या जस्ट खाने के पहले, जस्ट खाने के बाद नहीं करते। ठीक है। जस्ट नहाने से पहले, जस्ट नहाने के बाद नहीं करते। किसी भी हैवी एक्टिविटी के बाद या पहले एक्यूप्रेशर को नहीं करते, बिकॉज एनर्जी लेवल पे चीजें चेंज हो रही है ना। तो आप अपनी एनर्जी को, जब आप एक्यूप्रेशर करते हैं, सो मेक श्योर आपकी बॉडी की एनर्जी वही डाइवर्ट हो रही, वही जा रही है, और कहीं डाइवर्ट नहीं हो रही। सो नहा के आइए, आराम से रिलैक्स कीजिए। आप बाहर है तो कहीं बैठिए, पहले रिलैक्स कीजिए, उसके बाद अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। और जो ब्लोटिंग का पॉइंट है, ये डाइजेशन में भी काम करता है? बिल्कुल, डाइजेशन में भी काम करता है। इट इज़ लाइक अ हींग गोली आपकी, जो आप खाने के बाद खाते हैं। तो एक और क्वेश्चन होगा फीमेल्स का, पीरियड्स में जो क्रैम्प्स आते हैं। बिल्कुल। उसके लिए अगेन एक तो हमने जो ये अभी PC6 डिस्कस किया था, ये भी मदद करता है, अगर किसी को इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है। बाकी आप यहाँ पर बिल्कुल आपके 2 फिंगर्स, अगेन आपकी जो रिंग फिंगर हुई और आपकी मिडिल फिंगर, उसके बीच में आगे की तरफ आप प्रेस कर सकते हैं जब भी आपको दर्द हो रही हो। आप ये दर्द के समय कर सकते हैं। दूसरा, नेवल के आप समझ लीजिए सिर्फ 2 फिंगर्स नीचे, आपको वहां पर घी लगाकर या फिर आप कोई भी ऑयल, और आप हीट पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उधर स्टिमुलेशन देनी है, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा पीरियड्स पेन में, बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू सो मच नितिका। मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली हैं और कुछ तो मैं ट्राई भी करूँगी आज ही। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है, एंड आई होप ये ऑडियंस को भी बहुत हेल्प करे और एक मेडिसिन फ्री लाइफ सबको
मिले। एग्जैक्टली एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ पर आना मेरे लिए भी एक बहुत आप कह सकते हो एक प्रिविलेज रहता है। मेरे को यहाँ आना बहुत पसंद है बिकॉज जिस तरीके की मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर मैं इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ, जो कि आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे एक्चुअली में। जो एक फीमेल जानना चाहेगी ना, दोज वर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड इन सब चीज़ों को मेरे साथ ऐसे अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। सेम हियर।